आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, बस आप सब ने जो जिम्मेदारी दे दी है 1000 सब्सक्राइबर्स आज मात्र 3 हफ्ते में आप लोगों ने पूरा करके मुझे एक जो बड़ी सी जिम्मेदारी दे दी है, उस जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहने आया हूँ। और ये बड़ी ही दर्दनाक सी कहानी है कि मैं जब YouTube चैनल शुरू किया और अभी मात्र 3 हफ्ते में लोगों के सालों साल 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आप विद्यार्थियों ने और मेरे मित्रों ने, बहुत सारे अध्यापकों ने और बहुत सारे मेरे चाहने वालों ने एक हुजूम सा निकल उठा और फाइनली एक बड़ी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को बड़े ही धैर्य के साथ और बड़े ही कर्तव्य परायणता के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, प्रयागराज में एक वेल इस्टेब्लिश मेरी कोचिंग हो गई थी और बहुत सारे संख्या में मेरे वहाँ अध्यापक पढ़ा रहे थे और बहुत सारे संख्या में विद्यार्थी भी जुड़े हुए थे और अच्छा खासा टर्नओवर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक कोविड का आना और उसी दौर में मेरे माता जी का साथ हमेशा के लिए छूट जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था और मुझे कहीं न कहीं अब वो सारी चीज़ खोना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है, कोचिंग का खो जाना तो मेरे लिए एक छोटी सी बात थी, लेकिन माता जी को खो देना, मैं 1.5-2 साल कलम तक उठा नहीं पाया, कोचिंग नहीं पढ़ा पाया बच्चों को। वहाँ से बार बार प्रयागराज से बच्चों का फ़ोन आता रहता था, टीचर्स का फ़ोन आता था, आज भी आता रहता है। तो मैंने कोशिश किया कि चलो कम से कम वहाँ के जो बच्चे हैं उनको, और यहाँ जो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, तो यहाँ भी मैं देखता था कि जो धनी लोग हैं वो तो मुझे पैसा देकर पेमेंट करके पढ़ ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं वो पेमेंट करके नहीं पढ़ पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि कहीं न कहीं सब पढ़ें, ये मेरा दृष्टिकोण हमेशा रहा। वो बच्चे जो प्रयागराज में मेरा बहुत सारा सपोर्ट किए थे और टीचर्स जो बहुत सारा, जो जिन लोगों का बहुत सारा विश्वास था, कम से कम वो लोग भी छूट रहे थे। और यहाँ जब देख रहा था तो एक बड़ी ही असमानता थी, जो भारी भरकम फीस देकर मुझसे पढ़ रहे थे और एक वो वर्ग था जो बिल्कुल ही मुझसे पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम एक चीज़ ऐसा है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको बराबर की तराजू पर तौल देगा और रख देगा। तो इसलिए मैंने एक सोच तो अंदर थी कि चलो यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, बट इसमें मेरे जो विद्यार्थी थे उन्होंने और ज़्यादा मुझे पुशअप किया। और एक दिन मैं पढ़ा ही रहा था, एक विद्यार्थी को डांट दिया तो उसने कहा कि सर आप तो कहे थे कि जितने बच्चे लेट से आए हैं उनको मैं यूट्यूब पर पढ़ा कर बराबर करूँगा। तो फिर मुझे वो मेरा वादा याद आया और मैंने उसी दिन, वो मुझे अंतिम फीस मिली थी और 3 हफ्ता पहले मैं गया, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का सामान खरीदा और बोर्ड वोर्ड ला कर लगा दिया। और बाकी आप बच्चों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल गया कि अभी देखिए 3 हफ्ते भी नहीं बीते और हमारे सब्सक्राइबर्स की जो संख्या है आपके चैनल की वो 1000 पार कर गई है। और एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दे दिया है और अच्छे से निर्वहन करेंगे। और मुझे अपने पर खुद पर भरोसा है और भरोसा यह है कि बहुत दूर तक यात्रा चलेगी यूट्यूब चैनल पर। और अपने टीचिंग पर भरोसा है। अभी तो एक 13-14 वीडियो मैंने डाला है और जो मेन टॉपिक है सेंटेक्स, जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश का, इसको मैं हार्ट, किडनी, लीवर सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो इतनी तो गारंटी और वारंटी आपको रहेगी कि आप बहुत सारे लोगों से पढ़े होंगे, लेकिन यह है कि आप वैसा नहीं पढ़ेंगे जैसा मैं पढ़ाऊँगा। ये एक विनम्रता का निवेदन है, आप पढ़िएगा ज़रूर, इसमें कोई गर्व नहीं है, बस विनम्रता है। हाँ, लेकिन यह है कि अपने आप पर भरोसा है कि शायद जो प्यार अभी तक मिला है उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलना बाकी है। लेकिन एक चीज़ है कि जो प्यार, जो प्रेम, ये 1000 लोगों ने एक बड़ा, एक छोटी सी ही लेकिन एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की है। इसी पर मुझे और ऊंचाई से ले जाना है, आपके विश्वास को और ऊंचाई देना है। और क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ अपने विद्यार्थियों की। ये विद्यार्थी हमारे इतना ज़्यादा सपोर्ट किए, मुझे कल्पना नहीं थी। कुछ ऐसे भी दोस्त रहे जो दुकानें चलाते हैं अपना,
और स्कूल में पहले कार्यरत थे। उन्होंने बहुत सारे संख्या में विद्यार्थियों को पर्सनल फ़ोन कर करके बोला कि ये टीचर अच्छे हैं, पढ़ाते हैं। विद्यार्थी हमारा एक बता रहा था कि सर जी न्योता खाने गए थे, वहाँ 15-20 सब्सक्राइबर मार कर आए हैं। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को बहुत तेज़ी से जोड़ें, और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लोगों ने साथ दे दिया। और मुझे ऐसा लगता है जब लोग आपको दिल से चाहते हैं तो फिर 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख को बहुत कम होता है, मिलियंस में आप पहुंच जाते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि आपका विश्वास, आपका स्नेह मैं कभी तोड़ूं ना, और सबको, अमीर गरीब को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़ूं, और जो विषय भी मैं पढ़ा रहा हूं उस विषय में सबसे अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करूं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं पढ़ाऊंगा और आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे, और यदि भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। एक गाना है ना कि तुझे भूलना भी चाहा लेकिन भुला न पाया, और जितना भूलना चाहा उतना ही तुम याद आए। तो ये कंफर्म है, मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा कि आप जितना भूलना चाहेंगे उतना याद आती रहेगी चीज़ें। और इसी के साथ एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आप सबको ढेरों सारा धन्यवाद, जितने लोगों ने हमें प्रमोट किया, जो जो स्कूल के अध्यापक थे उन लोगों ने प्रमोट किया, स्कूल के प्रिंसिपल लोगों ने, हमारे मित्रों ने, और हमारे बंदर भालू की सेना जो हमारे विद्यार्थियों की है। इन्हें बंदर भालू की सेना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब राम जी को लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल बांधना था तो उन्होंने किसी बड़े राजा का साथ नहीं लिया था, अपने छोटे छोटे बंदर भालुओं का सहयोग लिया था, और एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण हो गया था। तो मैंने भी किसी बहुत बड़ी शक्ति का सपोर्ट नहीं लिया है इस 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए। बस ये है कि अपने बंदर भालुओं का सहयोग लिया है, अपने बच्चों का सहयोग लिया है। और सहयोग क्या, ये खुद कहें कि सर जी आप शुरू करिए, बाकी हम काम देख लेंगे। तो ये जो बड़ी सी शक्ति विद्यार्थियों की है, ये शक्ति तो निसंदेह बहुत ही बड़ी थी, और यही शक्ति जो है वो मेन फैक्टर काम कर गई। हाँ, लेकिन यह है कि मित्रों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और एक स्पेशल हमारा फ्रेंड है, उसने तो कम से कम 50 लोगों, 50 बच्चों, 50 क्या, उसने 50 कहा था, लमसम 75-70 बच्चों को एक ही दिन फ़ोन कर करके अपना काम छोड़कर मेरा सहयोग किया। तो वो सब बहुत चीज़ें याद आएंगी। और देखिए, शुरुआत में आप पर भरोसा कोई नहीं करता, और करे भी क्यों, लेकिन यह है कि जो लोग शुरुआती इमारत खड़ा किए हैं उन लोगों को बहुत तहे दिल से मेरी शुक्रिया, और आप लोगों का सहयोग मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि कभी आपका विश्वास न टूटे, और खूब बढ़िया से पढ़ाऊंगा। और हाँ, ये है कि आप लोग इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहिएगा, अपने परिवार की संख्या तेज़ी से बढ़ाइएगा। हाँ, मैंने शुरुआत में कहा, एक बहुत दर्दनाक सी कहानी है जो यहाँ तक मेरी यात्रा चली है कोचिंग फील्ड में, तो उसे ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन यह है कि जब कहानी इतनी बड़ी है तो अभी छोटे प्लेटफॉर्म पर नहीं, यहाँ पर जब 0 लग जाएगा यानी 10K पर, वो दर्दनाक कहानी आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे कि किस प्रकार से जब आपके साथ लोग आ जाते हैं, एक जन भावनाएं आपके साथ आ जाती हैं, तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस यात्रा में पैर पकड़कर खींचने की भी कोशिश किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया मेरी। यूँ तो मैं पहला वीडियो जब यूट्यूब पर डाल रहा था तो मेरी मानसिक स्थिति कुछ इतनी गड़बड़ थी कि मैं शायद कैमरे के सामने खड़ा होकर बोल भी नहीं सकता था, और जो था वो था। और ठीक है, आगे की यात्रा अच्छी होगी, और ज़रूर आप लोगों को बताएंगे किस तरह से यहाँ तक की यात्रा शुरू हुई। लेकिन फिलहाल आज इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों को ढेरों सारा प्यार और ढेरों सारा धन्यवाद अर्पित कर सकूं, और मैं आप लोगों का सहयोग कभी भूलूंगा नहीं। और ठीक है, चलते हैं, यात्रा पूरा करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, और शुभ रात्रि। अगले दिन से पुनः मिलेंगे वीडियो लेकर फ्यूचर टेंस को, और फ्यूचर तो आप लोगों ने यहाँ पर एक दिखाई दिया है। तो फिलहाल ठीक है, नमस्ते आप सबको, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत सारा प्यार, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोगों का यदि सहयोग मेरे साथ बना रहा तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब आपका चैनल मिलियंस में जाएगा, और इसी दिन का इंतज़ार हम लोगों का है। और जब हम उस दौर में पहुंचेंगे तो आप सबको एक एक को ईमेल आईडी से ढूंढ कर निकालेंगे और एक बहुत बड़ी ग्रांड पार्टी देंगे। ये मेरा शौक है
बाकी आप सबके प्यार के लिए ढेरों सारा धन्यवाद। थैंक यू।